रब का फजल अदा करना हो तो देखिए मेरे गौसुल आजम किस तरह शुक्र अदा करते हैं। गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुक्र अदा करने के जब मूड में आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि वो कमाल अता फरमाया कि जब आप तकरीर करने के लिए बैठते तो आपने सुन रखा है कि 70-70 हजार का मजमा होता, और ये भी सुन रखा है कि जैसा आगे वाले सुनते थे पिछला सुनते थे, पिछला, लेकिन ये मालूम है कि आगे कौन लोग रहते थे, आगे कौन लोग रहते थे। सैयदी सरकार सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो गौसुल आज़म के बड़े बेटे हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद महतरम खिताब फरमाते तो अगली सफ में 360 औलिया बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 360 औलिया बैठा करते थे। फिर अब्दाल का सफ लगता था, फिर नौकबा का सफ लगता था, फिर नौजबा का सफ लगता था, फिर असफिया का सफ है, फिर उसके बाद उलमा का, फिर तलबा का, और फिर उसके बाद गुनहगारों का। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाले सुखन अता फरमाया कि अगर औलिया पीछे बैठते तो हो सकता था कि करामत ही सुन लिया, हो सकता था कि ये विलायत ही सुन लिया, लेकिन पहले औलिया, पहले नौजबा, फिर खुतबा, फिर उलमा, फिर नुकबा, असफिया की जमात आगे है, गुनहगार पीछे है। अब पीछे वाला भी सुन रहा है। सुनो, अगला अगर पीछे बैठता तो लोग समझते कि अब्दालियत की वजह से सुन रहा है। नहीं, पीछे गुनहगारों को बैठाया, आगे वलियों को बैठाया, ताकि ये साबित हो सके जो पिछला सुन रहा है वो गुनहगार वो गौसुल आज़म की जुबान की करामत की वजह से सुन रहा है। ये गौसुल आज़म को अल्लाह ने करामत अता फरमाई। ये औलिया आते थे। अच्छा ये बताइए कि ये जो औलिया सुनने आते थे तो वली तो बन चुके, और वली किसे कहते हैं? खुदा का दोस्त, खुदा का दोस्त, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया। तो अब क्या करने आते थे? अब क्या करने आते, क्या लेने आते थे? वो तो वली हो गए, वो वली हो गए, अब्दाल के मनसब पर है, कोई गौस के मनसब पर है, कोई मखदूम के मनसब पर है, कोई कुतुब के मनसब पर है। लेकिन गौसुल आज़म जब खिताब फरमाते तो सब बसब सर झुकाए बैठे, सब बसब सर झुकाए बैठे हैं। अब हालत होती है कि सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं जब मेरे बाबा, मेरे वालिद मोहतरम तकरीर फरमाते तो कई बार होता कि 16-16, 17-17 मैयतें उठती। खौफे खुदा पर जब खिताब फरमाते तो लोगों के सीने फट जाते, अपनी जान जाने आखिरी को अल्लाह की इज्जत की बारगाह में सुपुर्द कर देते। जब गौसुल आज़म खिताब फरमाते तो 1-1 हजार शराबी खड़े होकर शराब से तौबा करते, कई हजार डाकू जनी से तौबा करते। और जब मजमे से जाते तो कभी कभी ऐसा होता कि गुनाहगार आता वली बनकर मजमे से चला जाता, मजमे से चला जाता। और ये गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खिताब फरमाया, ये बता दिया कि खिताब को मामूली ना समझो, खिताब को मामूली ना समझो, ये खिताब अता फरमाया। शुक्र अदा करने के लिए जब बारगाह में खुदा में हाजिर हुए तो गौसुल आज़म शुक्र अदा करते हैं इन लफ्ज़ों से कि अल्लाह मैं गूंगा था, तूने बोलना सिखाया। क्या करते हैं? ए अल्लाह मैं गूंगा था, तूने मुझे बोलना सिखाया। जब तक ये जुबान तेरे अतात फरमा बरदारी और रजा के मुताबिक बोलती रहे, इसे बोलता रख, और जिस दिन हक से पीछे हटे फिर गूंगा कर दे। जिस दिन हक से पीछे हट जाए फिर गूंगा कर दे। पहले गूंगा था, तूने बोलना सिखाया है, अब हम जो भी बोलेंगे हक बोलेंगे, हक से हटकर नहीं बोलेंगे। जिस दिन जुबान गुस्ताखी करे उस दिन फिर गूंगी कर दे।
तो शुक्र का मिजाज ये है कि ये नहीं कहना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। असल मसला ये शुक्र नहीं है। शुक्र का मिजाज ये है कि अल्लाह तूने मुझे खाना दिया, हम कभी हराम नहीं कमाएंगे, यानी हराम कमाने का प्लान भी है। और फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिन, हाथ उठाकर आप कर रहे हैं और आपको मालूम है कि हम हराम काम करते हैं, सूद लेते हैं, ब्याज लेते हैं, और फिर उसके बाद शुक्र अदा कर रहे हैं। आप शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह की नेमत की तौहीन कर रहे हैं। तो शुक्र ये नहीं है कि खाने को अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। असल शुक्र ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। ये अल्लाह तूने मुझे आंख दी है, इस आंख से हम वही देखेंगे जिसका तेरा और तेरे नबी का हुक्म है। ये कान तूने दिया है, अब कान का शुक्र ये नहीं है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे कान दिया, ये शुक्र नहीं है। शुक्र ये कि अल्लाह कान तूने दिया है, अब हम इस कान से वो कुछ भी नहीं सुनेंगे जिससे तू राजी नहीं, ये शुक्र है। तो हम लोगों ने शुक्र को क्या बनाया? मकान, कपड़ा, खाना, और ये चीजें ऐसी हैं जो एक न एक मोड़ पर सब बराबर हो जाती हैं, सब बराबर। अब आपको मैं बता देता हूं, एक आदमी का बहुत बड़ा मकान है, महल है, कोठी बना हुआ, और एक आदमी सिर्फ एक रूम के घर में रहता है, एक कमरा, तो वो तो जी रहा है महल में। लेकिन एक उम्र ऐसा आने आएगा कि इसका भी घुटना दर्द करेगा और इसका भी घुटना दर्द करेगा। जो कोठी बनाया हुआ है, जो महल में रहता है, उसके भी घुटने हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और ये जो गरीब है उसके भी, वो भी एक बिस्तर पर आने वाला है, वो भी एक बिस्तर पर आने वाला है। तो एक उम्र में आकर वो बड़ी 10 रूम वाला भी उसके लिए मकान महदूद हो जाएगा। मकान तो है बड़ा लेकिन चलने के लायक नहीं है, कमर टेढ़ी हो जाएगी, बूढ़ा हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, वो भी नहीं चल पाएगा, ये भी नहीं चल पाएगा। एक है जिसके पास खाने की बहुत अशिया है। एक उम्र ऐसी आने वाली है कि उस उम्र में आप और वो दोनों बराबर हो जाएंगे, सबका हाजमा कमजोर, लीवर डैमेज, बीमारियां सब पर आएंगी, सब बराबर हो जाएंगे। तो आखिर किस नेमत पर शुक्र अदा किया जाए? जो अल्लाह फरमाता शुक्र अदा करते रहोगे तो हम देते रहेंगे, यानी कभी खत्म नहीं होगा। तो अदा करते रहोगे, हम देते रहेंगे, वो क्या है? तो मकान के मामले में सब बराबर होने वाले हैं। सेहत में भी कोई बहुत बड़ा तंदुरुस्त है और कोई कमजोर है, एक दिन उस तंदुरुस्त को भी कमजोर होना, तो बराबर होने वाले हैं। तो वो क्या है जिस पर शुक्र पहले अदा करना चाहिए, जो कभी कमजोर नहीं होता? वो क्या चीज है जो कभी पीछे नहीं आती? आपकी उम्र से उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। या आपकी सेहत, आप उम्र बढ़ती रहेगी, आंख कमजोर होती रहेगी, उम्र बढ़ती रहेगी, कान की समात कम होती रहेगी, उम्र बढ़ती रहेगी, चाल आपका कम हो जाएगा। लेकिन एक ईमान की दौलत ऐसी है कि उम्र बढ़ती रहे और अल्लाह और रसूल की रजा के खातिर जीते रहें, तो आपकी उम्र बूढ़ी हो रही है और ईमान मजबूत हो रहा है। पैर से चल नहीं पा रहे हैं लेकिन ईमान की मजबूती उरूज पर है। तो वो ईमान जो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता, आप उस पर शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ईमान की दौलत अता फरमाई, तूने मुझे खुश अकीदा मुसलमान बनाया, तूने अपनी मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत, अपने वलियों की मोहब्बत अता फरमाई। उन वलियों की मोहब्बत का एक तरीका ये भी है कि हम उनका जिक्र करें। ये गौसुल आज़म की महफिल में जो आप बैठे और हम बैठे हैं, आपने जो मेहनतें की हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपके दिलों में गौसुल आज़म की मोहब्बत है। इस मोहब्बत के बाद एक चीज है
कि मोहब्बत में इस्तिकामत जरूरी है। मोहब्बत में इस्तिकामत जरूरी है। जिस मोहब्बत में इस्तिकामत ना हो वो कभी कभी बहुत नुकसानदेह। जैसे बीवी से आदमी बहुत मोहब्बत करता है, अब इस्तिकामत न होने की वजह से तलाक नहीं होता। तो मोहब्बत में तो हाल तो ये होता है कि माँ बाप को भी लोग छोड़ देते हैं, और फिर कभी आपस में जब कलश हो गई, कोई मामला हो गया, तो मोहब्बत तो थी लेकिन तलाक हो जाती है। तो तलाक की वजह क्या बनी कि मोहब्बत है लेकिन मोहब्बत पर इस्तिकामत नहीं है, मोहब्बत पर इस्तिकामत नहीं है। आज हम सुन्नियों का मामला ये है कि हमारी मोहब्बत सारी हुजूर की मोहब्बत रबी अव्वल में, इमाम अली मकाम हुसैन की मोहब्बत मुहर्रम में, गौस पाक की मोहब्बत 11वीं में, गरीब नवाज की मोहब्बत रजब में। ये कौन सी मोहब्बत है कि महीना आपने मोहब्बत की बांटी है, कि हुजूर की मोहब्बत रबी अव्वल शरीफ में, गौस पाक की मोहब्बत 11वीं शरीफ में, गरीब नवाज की मोहब्बत रजब में, और अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ मस्जिद के अंदर, और जैसे बाहर निकले फिर आप अपने आप में हैं। ये जमीन की बंटवारा, ये वक्त का बंटवारा, ये महीने का बंटवारा मोहब्बत बर्दाश्त नहीं करती। मोहब्बत का मिजाज ये है, मोहब्बत का मिजाज ये है कि ना वो धूप देखती है, ना वो धूप देखती है, ना वो सर्दी, ना वो गर्मी, ना वो कमजोरी, ना वो ताकत, ना वो शोहरत, कुछ भी नहीं। मोहब्बत है तो मोहब्बत है, उसका इजहार हमा वक्त होना चाहिए, उसका वक्त मुतय्यन नहीं होता। अगर आप वक्त मुतय्यन करते हैं तो गोया कि आप मोहब्बत में कमजोर हैं, मोहब्बत में कमजोर हैं। अब इसकी मिसाल हमारे अंदर मौजूद है। देखिए रमजान शरीफ में हमारी हालत क्या थी और अब क्या हो गई है। रमजान शरीफ में हमारी हालत क्या थी। रमजान शरीफ में मस्जिदें भरी थी, लोग तिलावत करते थे। क्यों करते थे? कि आपने रमजान शरीफ में ही ईमान लाया था या अभी भी ईमान वाले हैं, या फिर रमजान शरीफ में किस खुदा की इबादत करते थे और अब किस खुदा की इबादत करनी है जो आपने पीछे हटा। माह रमजान में भी वही खुदा जिस पर हमने ईमान लाया था, अभी भी वही खुदा जिस पर हमने ईमान लाया है। रमजान शरीफ में भी बरकतें वही दे रहा था, रिस्क वही दे रहा था, अभी भी रिस्क वही दे रहा है। तो आखिर रब ने तो रिस्क रमजान शरीफ में भी दिया, अभी भी दे रहा है। कल भी वो सांस दे रहा था, अभी हम सांसें ले रहे हैं। कल भी ना आई थी, आज भी ना आई थी। हमने दगाबाजी क्यों की? उसकी वजह यह है कि हमने मोहब्बत को तकसीम किया है। मोहब्बत धूप नहीं देखती, मोहब्बत सर्दी नहीं देखती। अगर आपके पास मोहब्बत अल्लाह और रसूल की है तो जिस तरीके से आप गर्मी में नमाजी हैं वैसे आप सर्दी में नमाजी हैं, जैसे आप जवानी में नमाजी हैं वैसे आप बुढ़ापे में नमाजी हैं, जैसे आप ईद के दिन नमाज पढ़ रहे हैं वैसे ही आप दूसरे दिन भी नमाज पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है। गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका कमाल देखें। गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नमाज किस तरह पढ़ते थे? ये तो आपको मालूम है कि 40 साल आपने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन आपकी नमाज पढ़ने का तरीका क्या होता था? नमाज पढ़ने का तरीका क्या होता था कि जब अज़ान होती थी तो आप इस तरीके से तैयार होकर मस्जिद की तरफ आप जाते थे कि जैसे कि किसी बड़े ने ये हुक्म दे दिया है कि अगर नहीं आओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और ऐलान भी किया। उलमाए कराम बैठे हैं कि जब किसी को बुलाना होता है तो उसका लफ्ज है अरबी में ताल। क्या है?
ताल, इधर आओ। क्या है? ताल। लेकिन तरीका यह है कि जैसे किसी बड़ा है, उस्ताद है, बाप है, पीर है, अपने बेटे को, अपने मुरीद को, अपने शागिर्द को बुला रहा है तो कहेगा ताल। क्या? ताल, ताल। लेकिन वो सुन नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा। तो जैसे आप उर्दू में समझेगा इधर आओ, इधर आओ, नहीं सुन रहा, तो फिर गुस्से में क्या बोलते हैं? जलाल में एक लफ्ज होता है ना, मजबूती के साथ, यानी वो जुमला ये इजहार करता है कि अब नहीं आओगे तो पिटाई होगी, है ना। तो अरबी में है ताल, इधर आओ, इधर आओ। और जब नहीं सुनता तो फिर उसके बुलाने के लिए है लफ्ज है। क्या है? है, ये आखिरी जुमला है। अब अगर नहीं आओगे तो मारे जाओगे, अब अगर नहीं आओगे तो मारे जाओगे। तो जो है बुलाने का लफ्ज, ये वो जुमला है कि गुस्से जलाल में कहा जाता है, यानी अब तुम्हें इधर आना ही होगा, अगर नहीं आए तो हम तुम्हें सजा देंगे, अब हम तुम्हें सजा देंगे। ये जुमला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डायरेक्टली कहा, डायरेक्टली कहा। पहले कहा मुअज्जिन को पुकारो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आपने इकरार कर लिया, कहा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जब सब तू जानता है, जब सब तू मानता है, सब इकरार कर रहा है, फिर उधर क्यों जा रहा है? हैया अलस सलाह, आ नमाज के तरफ, अब अगर नहीं आएगा तो पिटाई होगी। वाह वाह वाह। हैया अलस सलाह, ताल नहीं है, हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, नमाज के तरफ आओ। इसलिए कि ये उस वक्त बोला जाता है कि आप एक है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो जब सुन नहीं रहा तो उसको तो 20 बार भी कहा सकता है ताल, आओ आओ आओ, लेकिन मालूम है कि सुन रहा है और नहीं आ रहा है, सुन रहा नहीं आ रहा है। तो यहां ताल एक बार भी नहीं है। शायद फौरन क्यों है? इसलिए कि जब आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो आपके कानों में आवाज गई, आप जुबान से बोले चाहे मत बोले, आपका ईमान कह रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। माना ये कि अल्लाह की बात ये सुन रहे हैं आप जान रहे हैं कि आपको बुलाया जा रहा है और फिर भी नहीं आ रहे, तो अल्लाह कहता है हैया अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, अगर नहीं आओगे तो मारे जाओगे, नहीं आओगे तो तुम्हें सजा दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। अब जो लोग आ गए, जो लोग आ गए तो अल्लाह तबारक व तआला से दिलासा देता है, आ गए, हैया अलल फलाह, जो तुम आए हो कामयाबी की तरफ आए हो, और जो नहीं आए हैं वो नाकामी की तरफ गए हैं। हैया अलल फलाह, आए हो ये मत समझना कि अब तुमने बस में छोड़ा है तो नुकसान हो गया, ये मत समझना होटल छोड़ा है तो नुकसान हो गया, ये तुम मत समझना बाजार छोड़ा है तो नुकसान हो गया, ये मत सोचना वलीमा छोड़ा है तो नुकसान हो गया, ये मत समझना तूने शादी छोड़ी तो नुकसान हो गया, ये मत समझना कोई बड़े से बड़े का तूने प्रोग्राम छोड़ा तो तेरा नुकसान हो गया। हैया अलल फलाह, आया है तो कामयाबी मैं देने वाला हूं, जो आया है कामयाब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, औलादे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैया अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, नमाज क्या है? नमाज की तरफ हो। हैया अलल फलाह, जो तू आए हो कामयाबी की तरफ आए हो, कामयाबी की तरफ आए हो सकता है जहन में आ जाए कि हम जहां थे तो अरबपति था, हम जहां बैठे थे वो करोड़पति था, हम जहां बैठे थे वो बहुत मालदार था। तो अल्लाह फरमाता सुनो, मुअज्जिन से अल्लाह कहलवा रहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तुम जहां बैठे थे वो बड़ा नहीं है, तुम जहां जिस मस्जिद में बैठे थे वो बड़ा नहीं है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि जिस तर्जुमे को हम पढ़ रहे हैं
हम जान रहे हैं ये अहले सुन्नत जमात का नसीबा है कि आला हज़रत जैसा मुजद्दिद मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माने में गिराई और गहराई इतनी अता फरमा दी कि माना पढ़ते जाइए और लुत्फ अंदोज होते जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरों ने इसका तर्जमा क्या क्या मानते हैं? अल्लाह अकबर का, अल्लाह बहुत बड़ा है। क्या तर्जमा क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा है। और आला से इसका तर्जमा क्या फरमाया है? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जानते हैं बहुत देखने में तो दोनों बराबर ही लग रहा है, देखने में दोनों बराबर लग रहा है, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर बता देता हूँ। यानी तकरीबन कलम की लंबाई कितनी होती है? 1 फीट। कोई आदमी एक कलम आपके पास लेकर आ जाए 10 फीट का, तो आप क्या कहेंगे? कलम बहुत बड़ा है। दूसरा 20 फीट का ला सकता है कि नहीं ला सकता है? ना कहते हैं भाई वहाँ पटना का गांधी मैदान बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो क्या दूसरी जगह उससे बड़ा नहीं हो सकता है? तो बहुत बड़ा एक आदमी जो है 6, 6.5, 7 फीट का है, तो ये आदमी बहुत बड़ा है, तो क्या उससे बड़ा नहीं हो सकता है? बहुत बड़ा के बाद बड़ा का इम्कान है। बहुत बड़ा के बाद बड़े का इम्कान है। जब कह दिया सबसे बड़ा है तो बड़े का इम्कान ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा भी इम्कान ही नहीं है, सबसे बड़ा है। ये गहराई को देखिए, बहुत बड़ा के बाद बड़े का इम्कान है। वो आदमी बड़ा मालदार है, तो क्या उससे बड़ा मालदार नहीं है? अगर नहीं है तो हो जाएगा, बदलता रहता है, देखते रहते हैं आप लोग, न्यूज में आता रहता है। अभी कभी इस जमाने में ये बड़ा है तो फिर अगले साल दूसरा बड़ा है। तो बहुत बड़ा के बाद बड़ा का इम्कान है, लेकिन सबसे बड़ा है इसमें इम्कान नहीं है। और तसव्वुफ में एक माना इसका और है, तसव्वुफ में इसका एक माना और है। बहुत बड़ा ये भी नहीं, सबसे बड़ा ये भी नहीं, अल्लाह ही बड़ा है। क्या है? यानी कोई तर्जमा ही नहीं किया जाएगा अल्लाह के लिए। बहुत बड़ा का, सब का, ये तर्जमा अल्लाह के लिए नहीं किया जाएगा। ये तर्जमा और सब के लिए कीजिए, अल्लाह के लिए तर्जमा नहीं। अल्लाह के लिए क्या तर्जमा है तसव्वुफ में? अल्लाह ही बड़ा है, न सब न बहुत, सिर्फ अल्लाह है जिसके ऊपर बड़ाई का जुमला लग सकता है, उसके अलावा कोई बड़ा है ही नहीं। कोई बड़ा है ही नहीं। तो गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला है का एहतराम करते थे। क्या करते थे? है आओ। अगर पीर मुरीद को कहे है, तो मुरीद तो अपना सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा, जो पहले से आता था। लेकिन आज जोर देकर बुलाया है तो चप्पल जूता सब छोड़ के भाग चला आएगा। है तो जब तक हम अपने सारे काम काज को छोड़कर नहीं जाते हैं, है का मफहूम हम पर साबित नहीं होता है। है का माना ये हुआ कि आप बहाना नहीं बनाए कि मैं ये काम कर रहा था, मैं बाजार जा रहा था, मैं ये काम कर रहा था। है ये नहीं कहता, है ये कहता जिस हाल में वो आओ, जिस हाल में है